Welcome, juniors, seniors, and respected guardians. Here, आज मैं बात कर रहा हूँ एनआरआई कोटा के बारे में। एनआरआई कोटा का रूल्स फिर चेंज हुआ और अगेन एक नया रूल आ गया अंडर ग्रेजुएट के लिए, रिफाइंड रूल। रूल कुछ पहले जैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। एनआरआई कोटा से प्रॉब्लम कहाँ पर है? अब एनआरआई कोटा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनआरआई कोटा में जो फेक डॉक्यूमेंट सबमिट होता है उससे प्रॉब्लम है सबको, और मैं आपको बता रहा हूं आगे आने वाले दिनों में ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन के निकलेगा। बिकॉज एनआरआई कोटा सालों से फेक डॉक्यूमेंट बनते आ रहा है, मोर देन 90 to 95% केसेस में, और उसका वेरिफिकेशन कोई नहीं करता है। सिर्फ इस पर इस पर बॉल को फेंक करके छोड़ दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कैंडिडेट दोज आर अपलोडिंग द रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, एंड आफ्टर दैट द वेरीफाइंग ऑथोरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल। तो इन फर्स्ट instant, if the document is found to be incorrect, there will be action against student, and after that this action is forwarded to the college and respective authorities. सोशल मीडिया में सारा बात आ रहा है। मैं सिंपल बात करता हूं। आप देखिए, लास्ट ईयर ऑल इंडिया काउंसलिंग को और डिम्ड यूनिवर्सिटीज की एनआरआई सीट्स को ऑब्जर्व कीजिए, उनके 90% डॉक्यूमेंट फेक निकलेंगे। लेकिन अभी होगा क्या? गवर्नमेंट ने उसको करेक्ट करने के लिए कुछ नया नियम बनाया, फिर पता नहीं क्यों गवर्नमेंट उन नियम को रिलैक्स कर दे रही है। गवर्नमेंट को चेक करने के लिए कुछ बहुत बड़ा चीज चाहिए भी नहीं, 2-3-4 डॉक्यूमेंट चेक करना है। उसमें एक एम्बेसी लेटर है, एम्बेसी से लेटर इशूड है वो है, उसके बाद से फैमिली चार्ट है और फॉरेन मनी ट्रांसफर है। दैट्स इट। अब इतना सिंपल चेकिंग भी नहीं होता है, और सीट एनआरआई की एनआरआई में रह जाती है, तो इससे सबसे ज्यादा लॉस किसको होता है? जनरल कोटा कैंडिडेट या मैनेजमेंट कोटा कैंडिडेट को। बिकॉज एक रूल है कि एनआरआई की सीट अगर कुछ खाली रहती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है जनरल कोटा में लास्ट राउंड के काउंसलिंग्स में। तो ये मामला बहुत गंभीर है और कोई ना कोई इसको और आगे ले जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं। फॉर दिस ईयर अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग। एनआरआई में भर की सीट और जनरल कोटा में सीट का भारी कमी। अब देखिए पीजी में इसका क्या इफेक्ट होता है। 15% सीट्स आर ओनली रिजर्व्ड फॉर एनआरआई। इट कैनॉट बी मोर देन 15%। अब किसी सुपर अच्छे वार्ड में एमडी सपोज करिए, एमडी मेडिसिन में किसी इंस्टीट्यूट के पास 3 सीट है, 3 सीट है, और हमने ऐसा भी देखा है कि 3 की तीनों सीटें एनआरआई कोटा में डाल दी गई। अगले साल फिर 3 की 3 सीटें आई और फिर 3 की 3 सीटें एनआरआई कोटा में डाल दी गई। तो ये तो कभी भी गलती से नहीं होता, इसको तो सब लोग मिली भगत करके ही करते हैं। ओके, आप सारी अच्छे सीट को एनआरआई कोटा में डाल दो, बिकॉज वहां पर डिमांड हाई है, फी हाई है, पेमेंट हाई है, फेक सर्टिफिकेट से काम होना है, और जनरल कोटा की सीट को कम कर दो। तो some of our friends, juniors and social medias are raising this voice. I am telling to observe the counseling results minutely. And now people's doctors are going to the court for justification, and court is very tough in this manner. Those people are also getting justice. So I say, must stop illegal NRI conversions. Check the documents properly. If you find any problem in that document, expel that candidate and take strict action. Thank you.